अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम टोटल 5 पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहला डेफिनेटली हमारा पॉइंट होगा जो हमारा इंडेक्स है केसी 100 इंडेक्स और केसी ऑल शेयर इंडेक्स। इन दोनों इंडेक्सेस के जो की लेवल्स हैं उसे हम डिस्कस करेंगे और अपकमिंग वीक्स के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी, उसे भी डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट जो हमारा है वो हमारा होगा इंपॉर्टेंस ऑफ DMA 200। ये DMA 200 क्या है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों हमें इसे देखना चाहिए, इसे भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा होगा डिफरेंस बिटवीन इंडेक्स एंड स्टॉक्स। क्या ऐसा तो नहीं है कि इंडेक्स ऊपर जा रहा है और हमारे स्टॉक नीचे जा रहे हैं, या हमारे जो स्टॉक की जो सिलेक्शन है वो ऐसी ही है कि अगर इंडेक्स ऊपर जाए तो वो हमारे स्टॉक भी ऊपर जा रहे हैं और इंडेक्स अगर नीचे जाता है तो हमारे स्टॉक भी इंडेक्स के साथ मूव कर रहे हैं। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस है या नहीं, उसे भी कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। फोर्थ पॉइंट हमारा होगा अपकमिंग बैंकिंग रिजल्ट और फिफ्थ पॉइंट हमारा होगा व्हेन एंड व्हाई कचरा और पेनी स्टॉक्स रन। कब और क्यों जो पेनी स्टॉक होते हैं, यानी जो कचरा स्टॉक जो उर्फ आम में हम कहते हैं, वो कब और क्यों चलते हैं, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है मार्केट के हवाले से और हमारे लिए उसके अंदर क्या सीख है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट होने वाला है। इसे भी हम एट लास्ट डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कुछ तबीयत बेहतर नहीं है, नासाज है, ज़ाहिर है बारिश हुई है कराची में, उसके बाद से कुछ तबीयत नासाज है। कोशिश करूंगा ये तमाम पॉइंट मैं डिस्कस करूं, अगर बीच में कुछ गला साथ ना दे तो थोड़ा सा बेयर कीजिएगा मेरे साथ। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट के इंडेक्स केसी 100 इंडेक्स और केसी ऑल शेयर इंडेक्स, इन दोनों के जो लेवल्स हैं उसे डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं कि केसी 100 इंडेक्स के अंदर हमने ये देखा कि जो जैसे ही लास्ट वीक क्लोज हुआ था उसके बाद जो मंडे का सेशन था बहुत ज़बरदस्त रहा। मार्केट ने तकरीबन 550 पॉइंट जोड़े, 542 पॉइंट प्लस साइड में जोड़े थे। और उसके बाद हमने देखा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ये लास्ट के जो सेशंस थे मंडे के बाद से, वो हमने देखा मार्केट ऊपर जाती बट वहां से वापस नीचे आकर क्लोज करती, फिर ओपन ऊपर करती और ऊपर जाती इंटरडे बेसिस पे, फिर मार्केट नीचे क्लोज करती। और फिर हमने ये देखा वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे के अंदर भी हमने ये देखा कि मार्केट ऊपर जरूर जा रही है बट क्लोजिंग आकर नीचे कर देती है एट द एंड ऑफ द डे। इसके हवाले से हमने कुछ डिस्कस किया था अपने लास्ट वीकली वीडियोस के अंदर भी। जो की लेवल्स हमने डिस्कस किए थे वो ये बैंडविड्थ था और ये हमने डिस्कस किए थे जबकि मार्केट ये 44,400 के अराउंड में थी। तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि हमें लगता है कि जो प्री बजट मिनी बजट अप्रूवल की या प्री IMF रैली हम बोलें, वो लगता है कि कम से कम 1000 से मैक्सिमम 2000 पॉइंट की हो सकती है। यानी वो जो लेवल था वो तकरीबन 46,500 का एक अपसाइड का लेवल था कि वहां तक लगता है कि मार्केट पहले पहुंच जाएगी बजट पास होने से भी पहले। बीच में कंफ्यूजन यही थी कि बजट पास होता है नहीं होता, तो उन्होंने बजट पास होनी हो लेकिन बजट पास होने से पहले पहले एक मार्केट रैली बना ली गई और IMF की अप्रूवल से पहले पहले हमें लगता है कि ये प्री IMF रैली या प्री बजट मिनी बजट अप्रूवल रैली ये हम देख सकते हैं। सो हमने देखा कि मार्केट ने 46,000 और 220 का अपना एक हाई सबमिट किया था 12 जनवरी को, और यही जो 46,000 और 46,500 का लेवल है ये ऑलरेडी अब हमारा जो टारगेट है वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। लास्ट वीकली वीडियो के अंदर हमने कुछ डिस्कशन की थी जहां पर क्या हमें प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर आना चाहिए, होल्डिंग के ऊपर आना चाहिए, ये सिनारियो हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि 46,000 और 46,500 तक मार्केट जाती है तो वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना प्रॉफिट बुक करें। अभी जो लेवल्स हैं उसे डिस्कस कर लेते हैं और इसी के इन बिटवीन ही जो हमारा जो आज के वीडियो का जो सेकंड पॉइंट है कि ये 200 DMA क्या होती है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसे भी कोशिश करते हैं इसी पॉइंट के साथ ही इंक्लूड कर लिया जाए।
अगर मार्केट के अभी देखें तो हमें ये दिख रहा है कि मार्केट अभी काफ़ी अच्छी एक जो नेकलाइन है वहाँ से 42,700 से जो मार्केट ने रैली पकड़ी है, ये 46,000 तक काफ़ी तेज़ी के साथ गई है और 46,000 पे आकर हमें दिखता है कि इंटरडे बेसिस पे मार्केट ऊपर जाती है, बट क्लोज नेगेटिव साइड पर आकर अपने ओपनिंग से आकर नीचे आकर क्लोज कर रही है, जो एक एग्जॉशन ऑफ बुल्स की को बताता है, एक मोमेंटम के वीकनेस को बताता है। और ऑलरेडी चूंकि ये 46,000 और 46,000 मुमकिन है कि मार्केट एक और अपना हाई भी सबमिट करने के लिए जाए 46,500 टू 600 के इन बिटवीन का, चूंकि जो ये वाला जो अपना हाई है 46,700 के अराउंड में है, तो एक और बाउंस भी मार्केट अब ले सकती है। अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? इस लेवल पर आकर हमारी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि हमें अपने जो गेन्स हैं उन्हें बुक करना चाहिए और अपने प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। इसकी रीजन ये है कि ऑलरेडी मार्केट अपने फिर जो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है वहां पर भी आ जाएगी, और मार्केट के जो टाइमिंग एक है और मार्केट को कितना टाइम लगना चाहिए वो हमने ईयरली बेसिस पे, जो मंथली बेसिस पे वीडियो बनाई थी उसमें हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर ली है। जो पुराने फॉलोवर्स हैं वो समझ रहे होंगे बात कि चूंकि मार्केट के अभी कंसोलिडेशन को टाइम है, ब्रेकआउट को लगता है टाइम है, जब वो दे देगी फिर हम देखेंगे, बट जब तक टाइम है तो हमें अपने अप साइड पे अब आकर अपने प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। क्या हम मार्केट्स के अंदर बिल्कुल टॉप पे निकल सकते हैं और बिल्कुल बॉटम में किसी चीज को पकड़ सकते हैं? इट इज फुलनेस। ये बिल्कुल बचकाना बातें है कि हम बिल्कुल मार्केट को टॉप को पकड़ें कोई भी मुझ समेत, या हम बिल्कुल मार्केट के या स्टॉक के बॉटम को पकड़ सकें, ये पॉसिबल नहीं है। जिस तरह आप देखें एक बर्गर होता है ना, तो असल माल जो है ना उस बन के बीच में जो होता है ना वो असल माल होता है खाने का। तो ना हम बिल्कुल टॉप पे जाकर हम वेट करेंगे कि बिल्कुल टॉप पे निकले, ना हम बिल्कुल बॉटम को पकड़ते हैं, हम बीच के मोमेंटम को पकड़ते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर अब जो अपसाइड आती है उसके अंदर भी हमें अपना प्रॉफिट को बुक करना चाहिए, जो स्पेशली शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं। कौन से स्टॉक और कौन से सेक्टर्स में, जाहिर है मार्केट में 500 स्टॉक है तो मैं हर एक का नाम तो नहीं ले सकता, बट इतना मैं जरूर बता सकता हूं कि जो ट्रेडिंग स्टॉक्स हैं, जो स्टॉक्स जिन स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग बहुत अच्छी होती है, उन स्टॉक के अंदर हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब रही बात जो इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक हैं उसके अंदर कोई इशू नहीं है, उन्हें अभी भी होल्ड किया जा सकता है। इसी के इन बिटवीन हम जो हमारा सेकंड पॉइंट था, अच्छा इससे पहले, इस पर जाने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सपोर्टिव एरिया अभी इनिशियल हमारे लिए होगा मार्केट के लिए। अगर इंटरडे बेसिस पे बात की जाए 45,750 का यही एरिया है। अच्छा, ये जो लेवल है ये ऑलरेडी प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर भी आप ये देखेंगे, यही एक एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस मैंने पहले भी मार्क किया हुआ था। अब एग्जैक्टली इसी एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस में ही मार्केट अभी आई हुई है, तो यही लगता है कि यहाँ पर अपना प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। इनिशियल अगर सपोर्ट इंटरडे बेसिस की बात की जाए या इनिशियल हम बात करें बाय मंडे कि मंडे का क्या होगा सपोर्टिव एरिया, तो जहां पर मार्केट ने क्लोज किया है 45,763 का, यहीं पर ही 45,740 का मार्केट के पास अभी सपोर्टिव एरिया है। मंडे की अगर हम पर्टिकुलर मंडे की हम बात करें तो अगर मार्केट यहीं से ही 45,700 को तोड़े बगैर ही इनिशियल आवर्स के अंदर आप देखें कि वो अप साइड जाती है, तो फिर मुमकिन है कि ये 46,000 का लेवल भी मार्केट सरपास कर ले और फिर जाकर यही 46,500 टू 700 के इन बिटवीन का अपना एक हाई टेस्ट करे, जहां पर इसे इस रेजिस्टेंस का भी सामना होगा। इसी को हम जरा था केसी ऑल शेयर के अंदर भी अगर हम देख लें तो यहां पर भी एग्जैक्टली यहाँ पर MA200 के ऊपर ही मार्केट ने लगातार इन तीनों दिनों के अंदर इससे नीचे ही ट्रेड करा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में केसी ऑल शेयर का जो चार्ट है वो कदरे बेहतर है, जहां पर पॉइंट्स मार्केट ने 58 पॉइंट जोड़े हैं, यानी जहां मार्केट ने ओपनिंग दी थी केसी ऑल शेयर ने उससे ऊपर पॉजिटिव नोट पर जाकर की क्लोजिंग दी है, बट रेजिस्टेंस को अभी ये भी सरपास नहीं कर पाई, जो कि केसी ऑल शेयर का जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 31,400 के अराउंड में है डेली बेसिस पे। जब तक इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं होती, इससे ऊपर जाने मोमेंटम ऊपर अभी नहीं बनता।
अगर अभी हम बात करें कि कैसी ऑल शेयर के लिए जो टारगेट हो सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, वो ये वाला जोन हो सकता है जो कि 31,900 से लेकर 32,000 के इन बिटवीन का है, कि यहाँ से मार्केट 31,900 और 32,000 तक के एरिया को टेस्ट करने के लिए जा सकती है, जरूरी नहीं है कि जाए। और यहाँ पर कैसी है 100 इंडेक्स के अलावा कैसी ऑल शेयर की जो सपोर्ट है वो 31,240 के एरिया में बाय फॉर मंडे यहाँ पर सपोर्ट बनती है। यहाँ पर अब हम जरा बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि हमारा था कि ये 200 DMA क्या होती है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। पहले तो हम समझ लेते हैं, ये चूंकि हमारे कोर्स का एक पार्ट है, ये एक मूविंग एवरेज होती है जिसे हम SMA भी कहते हैं, DMA भी कहते हैं, MA भी कह सकते हैं, और इन सब का एक ही मतलब है। सिंपल सा मतलब ये होता है कि मूविंग एवरेज ये 200 की मूविंग एवरेज है। 200 की मूविंग एवरेज का मतलब ये होता है कि जब कोई स्टॉक, कोई इंडेक्स, अगर वो उसकी प्राइसेस जो हैं वो उससे ऊपर ट्रेड करना शुरू करती हैं, तो जैसे ही वो प्राइसेस, वो इंडेक्स अपने मूविंग एवरेज 200 के पास आता है, इसका मतलब ये होता है कि ये गुज़िश्ता 200 दिन का एक एवरेज प्राइस है। ये गुज़िश्ता 200 दिन का एक एवरेज प्राइस है। यानी अगर जब एक बुल रैली होती है, जब बुल रैली लेने के बाद कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स आप देखेंगे, जब वो एक रैली लेते 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 जब एक डिप आती है, और डिप पर आने के बाद वो अपनी किसी मूविंग एवरेज के, जो कि स्पेशली 200 मूविंग एवरेज है, उसके पास आता है, तो वहां पर इसका मतलब ये होता है कि जो 200 दिन का एक एवरेज प्राइस है अभी वो रेट मौजूद है। यानी 200 दिन से जो लोग प्राइस के नीचे आने का वेट कर रहे थे, जैसे ही वो मूविंग एवरेज 200 के पास वो प्राइस आएगी, उसे बाय कर लिया जाएगा। लोग इसे बुल रैली के अंदर जब वो डिप आती है, उस वक्त जब मूविंग एवरेज को टच करते हैं कोई भी प्राइस, तो वहां पर 200 दिन से जो लोग वेट कर रहे थे एंट्री लेने का बुल रैली के अंदर, वो वहां पर आकर एंट्री बनाते हैं, ताकि वहां से फिर एक और अपवर्ड रैली स्टार्ट हो। जो SMA 200 या MA 200 या DMA 200, डेली मूविंग एवरेज 200 होती है, ये एक क्राइटेरिया है एक लंबे टाइम की किसी भी ट्रेंड का। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई भी प्राइसेस 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर ऊपर ट्रेड करती है, इसका मतलब वो कंटिन्यूएशन होता है बुलिश रैली का। और जब भी प्राइसेस 200 मूविंग एवरेजेस से नीचे नीचे ट्रेड कर रही होती है, बार बार नीचे आती है, फिर उसको टेस्ट करती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर टेस्ट करती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर टेस्ट करती है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही कोई पुल बैक आ रहा है, तो जो 200 दिन से लोग प्राइसेस ऊपर के रेट के ऊपर लेकर अपना माल बैठे हुए हैं, वो कोशिश करेंगे कि 200 दिन तक उनको टाइम नहीं मिला, तो जब जैसे ही वहां पर मूविंग एवरेज 200 के पास वो प्राइसेस आए, तो उसके अंदर अपना वो प्रॉफिट बुक करें और वो निकल जाएं। ये बेयरिश रैली में ऐसा होता है कि प्राइसेस जो 200 मूविंग एवरेज है उससे नीचे नीचे ट्रेड कर रही होती है। ये तो आपको उम्मीद है जो शॉर्ट टर्म में मैं समझा सकता था कि मूविंग एवरेज की क्या सिग्निफिकेंस होती है 200 मूविंग एवरेज की। तो आप यही देखेंगे कि इसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। जब बेयरिश लेने के बाद फर्स्ट टाइम भी अगर आप देखें, ये मैं थोड़ा सा एक जल्दी आपको आउटलुक देने की कोशिश करता हूं कि वहां से जब एक बाउंस मिलता है, वो सेल होता है, और जैसे ही मूविंग एवरेज से ऊपर आकर मार्केट ट्रेड करती है, तो हम देखते हैं एक तेजी के साथ रैली मिलती है। फिर वापस से वो मूविंग एवरेज के पास, 200 मूविंग एवरेज के पास वो प्राइसेस आती हैं, कंसोलिडेट होती हैं, इसको भी बाय कर लिया जाता है, और फिर हम देखते हैं एक रैली मिलती है। और जब वो नीचे तोड़कर क्लोज करती है एक रैली लेने के बाद, तो वहां पर बेयर्स आने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही 200 मूविंग एवरेज के ऊपर के पास प्राइसेस आती हैं, उसके अंदर सेलिंग आ जाती है। और जब वो क्रॉस करके उसको सपोर्ट बनाती है, तो हम देखते हैं कि बहुत तेज रैली मिलती है। आप इसको पिछले वाले चार्ट के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे सपोर्ट बनाकर ऊपर गई, फिर सपोर्ट बनाकर ऊपर गई, और जब कुछ टाइम डेली बेसिस पे मूविंग एवरेज 200 से नीचे मार्केट ट्रेड करती है, तो वो फिर एक लंबे टाइम के लिए कंसोलिडेशन में चले जाती है, उस वक्त जबकि उसको ऊपर जाना हो।
तो हम यहाँ पे देखते हैं जब यहाँ से ब्रेकआउट होता है मूविंग एवरेज का, चैनल का ब्रेकआउट होता है, ये प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। अक्टूबर 2020 के अंदर इस वाले पैटर्न को हम 4 अक्टूबर 2020 के जो वीडियो होगी उसके अंदर हम ये काफ़ी डिटेल में इस एरिया को डिस्कस कर चुके हैं। फिर आप ये देखेंगे जब यहाँ से ऊपर आकर के क्लोजिंग देती है और फिर यहीं से ही सपोर्ट बनाने के बाद इसी एरिया के ऊपर ऊपर कंसोलिडेशन करने के बाद फिर क्या करती है मार्केट, तेजी के साथ ऊपर जाती है। बट जब वहां से मार्केट बेरिश रैली में आती है तो वहां पर क्या होता है, जैसे ही नीचे आकर क्लोजिंग करने के बाद वापस से मूविंग एवरेज 200 को मार्केट टेस्ट करने जाती है, रिजेक्शन, फिर टेस्ट करने जाती है, फिर रिजेक्शन, फिर टेस्ट करने जाती है और फिर यहां से सपोर्ट बनाकर ऊपर जाती है। बट जब इसके नीचे आकर क्लोजिंग करती है फिर रीटेस्ट करने जाती है, वहां से रिजेक्शन, फिर रीटेस्ट करने जाती है, रिजेक्शन, फिर रीटेस्ट और रिजेक्शन। इस पूरी बात बताने का मकसद क्या है, अब आ जाते हैं हम करंट मार्केट के ऊपर और हम देखते हैं अभी मार्केट कहाँ है। अगर आप देखें तो ये 200 की मूविंग एवरेज जो ब्लैक कलर के आपको दिख रही है, अब मार्केट इससे नीचे आकर की क्लोजिंग करी है और फिर वहां पे बाउंस लिया, एक चैनल का टॉप लगाया, फिर अब यहां पर वापस से ये मूविंग एवरेज 200 के पास वापस जो है वो कैसी 100 इंडेक्स भी और कैसी ऑल शेयर भी वापस से अपने 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा है। यहां पर बुलिश सिनारियो उस वक्त होगा जबकि न सिर्फ ये कि मूविंग एवरेज 200 को जाकर ऊपर क्लोज करे बल्कि अपने इस ट्रेंड लाइन को भी जो है वो रेजिस्ट ना करे, बल्कि मार्केट इससे ऊपर की जाकर ट्रेंड लाइन से भी ऊपर और फिर मूविंग एवरेज से भी ऊपर जाकर एटलीस्ट 2 से 3 दिन वहां पर ठहरे और फिर जब वापस से मार्केट में डिप आएगी तो यही मूविंग एवरेज जो पहले रेजिस्टेंस का अभी काम कर रही है, मल्टीपल टाइम यहां पर काम करती जा रही है। आजकल के जो लास्ट वीक गुजरा है उसके अंदर भी इसी मूविंग एवरेज की ही वजह से सेलिंग आई है मार्केट के अंदर, तो फिर ये बाद में सपोर्ट होगी। तो इस एरिया में आकर जो प्रॉफिट हो उसके अंदर बुक करना चाहिए। जो आपकी पोजीशंस स्ट्रक हैं अगर किसी ऊपर के लेवल पर, तो फिलहाल फिर अभी उनके अंदर से बहुत अगर लॉस हो तो उसके अंदर से थोड़ा आपको होल्ड, थोड़ा लंबा ज़्यादा करना पड़ेगा, उनको होल्ड करना चाहिए। लेकिन जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हों उनके अंदर हमें कुछ अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए, स्पेशली ट्रेडिंग स्टॉक्स के अंदर। मैं आखिर के अंदर जब हम डिस्कस करेंगे स्पेशली हमारा जो ये डिफरेंस बिटवीन इंडेक्स और स्टॉक, उसके अंदर भी हम डिस्कस कर लेंगे स्टॉक कौन से ट्रेंडिंग वाले हैं, कौन से ऐसे हैं जिनके अंदर से निकलना चाहिए। खैर उसके अंदर भी हम डिस्कस करते हैं। सो ये जो बात मैं रेज करना चाह रहा था होपफुली वो समझ में आई होगी कि ये 200 की मूविंग एवरेज को मार्केट टेस्ट कर रही है। लास्ट के जो 4 सेशंस हैं, बल्कि हम ये कह सकते हैं फिर लास्ट के जो जितने 5 सेशंस हैं उन सब 5 सेशंस के अंदर इसी मूविंग एवरेज को मार्केट ने टेस्ट किया है, बट इससे ऊपर क्लोज पूरे वीकली बेसिस पर भी नहीं कर पाई। ऑल्दो यहां पर वीकली बेसिस पे बहुत अच्छी कैंडल बनी है, वीकली के बेसिस पे मार्केट ने पॉइंट जोड़े हैं, वही 417 पॉइंट जो कि मार्केट ने मंडे को जोड़े थे। चूंकि उसके बाद मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे के अंदर हमने देखा कि प्रॉफिट बुकिंग ही मेजरली हमें दिखी है। यहां पर अगर हम अब आ जाते हैं अपने उसी पॉइंट की तरफ कि फर्क क्या है। अगर आपने ये देखा होगा कि वीकली, अभी हम वीकली बेसिस पे भी बात कर लेते हैं। वीकली बेसिस पे अभी यहाँ पर क्या है कि मार्केट ने पॉजिटिव कैंडल बनाई, हमने देखा कि 450 पॉइंट मार्केट ने पॉजिटिव जोड़े हैं। मैं आपको कुछ स्टॉक दिखाने की कोशिश करूंगा कि फर्क किस तरह का है। अभी काफी फर्क है। जो हमारा अब जो थर्ड पॉइंट आता है कि डिफरेंस बिटवीन इंडेक्स एंड स्टॉक्स, क्या डिफरेंस आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रही है और हमारे स्टॉक ऊपर नहीं जा रहे। थोड़ा सा हम कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स को मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि बिल्कुल डिफरेंस है। और ये डिफरेंस की निशानदेही मैं अपनी जो लास्ट वीडियो भी हमने डिस्कस की थी, जहां पर हमने ये भी डिस्कस किया था कि इंडेक्स मैनेजमेंट अभी होगी। अगर आप इसका टाइटल भी देखेंगे तो लास्ट में आपको दिखेगा कि हमने वहां पे डिस्कस किया था कि अब यहां पर इंडेक्स की मैनेजमेंट होगी। अब आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा। वो इंडेक्स मैनेजमेंट 2 दफ़ा मैं आपसे डिस्कस पहले ही कर चुका हूं, तो मैं इसमें वापस से रिपीट नहीं करूंगा। जस्ट मैं आपको स्टॉक के हवाले से डिस्कस करूंगा कि आप स्टॉक को देखिएगा। यहां पर वीकली बेसिस पे लगातार 5 से 6 हफ्ते हो चुके हैं मार्केट पॉजिटिव जा रही है। ठीक है, अब हम कुछ स्टॉक देखते हैं। लास्ट वीक भी मार्केट ने पॉजिटिव क्लोज किया। आप देख लीजिए लक
लकी सीमेंट अगर आप देखेंगे मार्केट ऊपर गई है, इसका काफी हैवी वेटेज है ये स्टॉक, बट ये क्या है, ये नेगेटिव क्लोज हो रहा है। इसकी आप कैंडल देखेंगे तो रिजेक्शन को बता रही है, यानी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आपको दिख रही है। इसी के सीमेंट सेक्टर को आप ले लीजिए, और ये वो सेक्टर है जिससे मैंने आप दोस्तों को बताया था कि ऊपर जाए तो यहाँ पर सीमेंट सेक्टर से थोड़ा सा वेट करना चाहिए। बल्कि वो वाली वीडियो आप देख लीजिए 20 नवंबर, और फिर बाद में अगेन आई थिंक जनवरी की वीडियो के अंदर भी मैंने ये डिस्कस किया है कि आपको जो देखना है वो बैंकिंग सेक्टर पॉजिटिव होगा, ईएनपी सेक्टर होगा, फर्टिलाइजर, ये वो 3 सेक्टर हैं जो आपको पॉजिटिविटी दिखा सकेंगे। बट सीमेंट और स्टील वगैरह, इसके अंदर आप देखोगे जब वो ऊपर जाएंगे तो वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा दिखेगी। आप डीजी के लास्ट 2 वीक्स ले लीजिए, क्या हो रहा है, ऊपर गया बट वहां से नीचे आकर के फिर क्लोजिंग दे रहा है। आप पीआईओसी ले लीजिए, पायनियर सीमेंट ऊपर गया बट लास्ट वीक भी नेगेटिव क्लोजिंग, इस वीक भी नेगेटिव क्लोजिंग। सीमेंट सेक्टर वो है जहां पर मार्केट 5 वीक से पॉजिटिव क्लोजिंग दे रही है, लास्ट 2 वीक से भी पॉजिटिव क्लोजिंग है इंडेक्स की, बट यहां पर आप दिख रहा है आपको, यहां पर जो है वो प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। आप एमएलसीएफ को ले लीजिए, लास्ट 2 वीक से ही वो साइडवेज के अंदर है और वो नेगेटिव क्लोजिंग दे रहा है। आप स्टील सेक्टर देख लीजिए, आईएनआईएल आपको दिख रहा है नेगेटिव क्लोजिंग, आपको दिख रहा है आईएसएल आपको दिखेगा नेगेटिव क्लोजिंग, आप देखें एएसएल आपको दिखेगा नेगेटिव क्लोजिंग। इसी तरह आप आ जाइए आईटी सेक्टर, मैंने आपको कहा था कि आईटी सेक्टर के अंदर भी ट्रेड कीजिए, यानी आप साइड पे आए तो प्रॉफिट बुक कीजिए। आप देख लीजिए एवीएन, एवीएन क्या कौन से कैंडल बना रहा है, यही नेगेटिव क्लोजिंग दे रहा है। आप ऑक्टोपस को देख लीजिए, ये वीकली के चार्ट हैं, ये वीकली बेसिस के अंदर आप साइड से काफ़ी बड़ी रिजेक्शन आ रही है, और यहाँ पर भी ऑल्दो जो क्लोजिंग है वो पॉजिटिव है बट रिजेक्शन ऊपर से काफ़ी दिख रही है। वीकली बेसिस पे आप सिस्टम लिमिटेड को देख लीजिए, बहुत अच्छा शेयर है, बहुत ज़बरदस्त है, बट अभी भी यहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर इसके अंदर दिख रहा है। हाँ, ब्रेकआउट लगेगा उसके बाद ये और तेजी के साथ भी जा सकता है, बहुत अच्छा शेयर है। आप टैली देख लीजिए, आपको दिख रहा है वीकली बेसिस पे आपको नेगेटिव क्लोजिंग दिख रही होगी। ये कंपैरिजन आप अभी हम सिर्फ कर रहे हैं इंडेक्स की पॉजिटिव क्लोजिंग, बट बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जिनके अंदर वीकली बेसिस पे नेगेटिव क्लोजिंग है। डेली बेसिस पे ऊपर जरूर गए बट वीकली के ऊपर वो आकर नीचे आकर की उन्होंने क्लोजिंग दी है। डार्लिंग शेयर टीआरजी डेफिनेटली वो भी नीचे आकर के इसने क्लोजिंग दी है, ऊपर से रिजेक्शन है। इस वीक के अंदर जब स्टार्टिंग एंड ऑफ दिसंबर का जब हमने बनाया था तो उस वक्त ही बताया था इसके अंदर भी अप साइड से नीचे की तरफ रिजेक्शन आएगी। हाँ, ऑल्दो अपने सपोर्ट से डेफिनेटली वो डेली के एटलीस्ट सपोर्ट से डेली बेसिस पे बाउंस भी करेगा। ऑटो के सेक्टर के बहुत अच्छे रिजल्ट आए, बहुत अच्छी न्यूज़ आई, एचकार ने बहुत मैसिव सेल किया है अपने यूनिट्स, बट क्या है ये लगातार 2 हफ्तों से नेगेटिव क्लोजिंग आ रही है। जीएचएनआई ले लीजिए, मार्केट पॉजिटिव क्लोजिंग दे रही है, इसने नेगेटिव क्लोजिंग दी है। आप गेटम ले लीजिए, जीएटीएम ले लीजिए, लास्ट 2 वीक से नेगेटिव क्लोजिंग इसने दी है, अपनी सपोर्ट के पास अब अनकरीबी आने वाला है। आप यूनिटी ले लीजिए, वीकली क्लोजिंग ऊपर जरूर किया, 30 30.5 के एरिया को हिट जरूर किया, बट क्लोजिंग कैसी है इसकी, बिल्कुल नीचे आकर अपने बॉटम के पास आकर क्लोजिंग दे रहा है। इसी तरह और बेशुमार आपको स्टॉक दिख जाएंगे, ट्रेड ले लीजिए, ऊपर डेली बेसिस पे ऊपर जा रहा है, बस एग्जॉशन ऊपर की सेलिंग दिख रही है। डबल जीएल ले लीजिए, लगातार 2 वीक से वो साइडवेज के अंदर ही है और इसने भी वीकली बेसिस पे नेगेटिव क्लोजिंग दी है। पॉजिटिव क्लोजिंग किसने मार्केट को फिर उठाया जी, मार्केट ये ऊपर गई कैसे है, फिर आ जाए देख लेते हैं। आप देख लें एचबीएल वीकली के ऊपर पॉजिटिव क्लोजिंग, यूबीएल आप देखिएगा पॉजिटिव क्लोजिंग, आप देख लीजिएगा एमसीबी पॉजिटिव क्लोजिंग, लगातार 5 वीक से ये भी पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहा है। आप देख लीजिएगा एनबीपी नेशनल बैंक आपको देखेगा पॉजिटिव क्लोजिंग। आप बीएचएल ले लीजिए बेंगल अभी आपको देखेगा यहाँ पर भी इसकी वीकली की पॉजिटिव क्लोजिंग। एचएमबी आप देखेंगे पॉजिटिव क्लोजिंग। बीएएफएल बेंगल फला इसकी ऊपर जबरदस्त पॉजिटिव क्लोजिंग। आप सिल्क बैंक ले लीजिए, कैसे वीकली की ऊपर फिर भी पॉजिटिव क्लोजिंग। आप एसएमबीएल ले लीजिए, आप देखेंगे ये भी पॉजिटिव क्लोजिंग। तो आपको क्या दिखा,
आपको ये दिखेगा कि यहाँ पर अब इसी के साथ ही मैं अपना जो फोर्थ पॉइंट है जो अब हमारा आगे आने वाला है अपकमिंग बैंकिंग रिजल्ट, इसको भी मैं अभी इसी के साथ ही जोड़ दूंगा। ये वही पड़ता है कि असल में बेसिकली बैंकिंग सेक्टर पॉजिटिव होगा और ये इसके अंदर आप देखोगे कि ये ज़्यादा मूव करेगा। ऑल्दो चूंकि मैं खुद बैंकिंग सेक्टर के अंदर सिवाय इस्लामिक बैंकिंग के मैं खुद ट्रेड नहीं करता, तो इसलिए मैं अपने मेंबर जो प्रीमियम मेंबर्स हैं उनको भी मैं कॉल नहीं दे सकता, वरना इसके चार्ट अच्छे थे। जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए आपको दोस्तों को बताया था मैं काफ़ी टाइम से कि बैंकिंग सेक्टर ये एक अच्छा चलेगा। अब क्या आगे बैंकिंग सेक्टर जो अब बेसिकली अब जनवरी का थर्ड वीक और फोर्थ वीक आएगा, तो अब यहाँ से रिजल्ट की अनाउंसमेंट्स और बोर्ड मीटिंग की अनाउंसमेंट स्टार्ट हो जाएगी मुख्तलिफ बैंकों की, चूंकि सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट आते हैं। तो वो हम देखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर एक अच्छे रिजल्ट पोस्ट करेगा। बट अब होगा क्या, जो लोग वेट कर रहे होते हैं कि जी रिजल्ट के ऊपर हम काम करेंगे और रिजल्ट अच्छा होगा, कंपनी का रिजल्ट अच्छा है, फंडामेंटल अच्छे हैं, तो उस वक्त हम जाकर बाय करेंगे। अब वो वक्त आने वाला है, ये वो वाला। अब जो दोस्त बैंकिंग स्टॉक में काम करते हैं उनको पता होगा कि यही बैंक अल हबीब था, जब इसकी रिजल्ट की अनाउंसमेंट होती है, ये वो दिन था जब रिजल्ट की अनाउंसमेंट पिछली दफा हुई थी इसकी। उस वक्त ये चला गया था ऊपर 77 के करीब तक भी। बट हुआ क्या, बट हुआ ये कि रिजल्ट अच्छा है, बट उसके बाद उसके अंदर क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग में नीचे आ गया। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जी ये अजीब बात है कि जी हम बाय कर लेते हैं और वो स्टॉक रिजल्ट भी बहुत अच्छा है और वो नीचे आ जाता है। असल में वो सिर्फ रिजल्ट की बेस के ऊपर बाय कर रहे होते हैं, हालांकि वो जो रैली है वो पहले बन चुकी होती है। अब यही मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि जो दोस्त वेट कर रहे हो और अब रिजल्ट आने लगे आगे और बोर्ड मीटिंग के अनाउंसमेंट होने लगे और आप ये देखेंगे जी बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं और उस वक्त जाकर आप फिर बाय करें, तो वो आपका गलत डिसीजन हो सकता है। जब बाय का वक्त था अपने सपोर्ट्स के ऊपर वो चीज़ें मौजूद थी, जहाँ पर मोमेंटम भी लगता था, जहाँ पर लगता भी था कि बैंकिंग सेक्टर अब मार्केट को उठाएगा, चलने का इसका वक्त आता है। बट उस वक्त लोग नहीं उठाते, लेकिन फिर वो कहाँ जाकर उठाते हैं, बिल्कुल वो टॉप पे जाकर, जबकि उसके अंदर उसके रिजल्ट की फाइनेंशियल रिजल्ट जब अनाउंस होते हैं और देखते हैं कि जो रिजल्ट बहुत अच्छा है, उस वक्त जाकर वो उठाते हैं। तो ये एक थोड़ा सा आप ख्याल रखिएगा, क्योंकि आगे जब रिजल्ट आएंगे लोग रिजल्ट बेस के ऊपर उठाएंगे, हालांकि रैली उससे पहले बन जाती है। इसके बाद हम थोड़ा सा अच्छा इसी के साथ कुछ और भी स्टॉक मैं आपको दिखाता हूं कि वो कौन से स्टॉक ने उठाया। आप देखेंगे वो उठाया हपको ने, क्योंकि इसका हम वीकली की बात कर रहे हैं, हम वीकली के ही चार्ट को लगा लेते हैं। वो उठाया हपको ने, अपना एरिया के ऊपर आया, अपना प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, बट वीकली के ऊपर उठाया किसने, वो हपको ने। वीकली के ऊपर पॉजिटिव कौन से हैं, ओजीडीसी का आपको दिखेगा कि वो वीकली के ऊपर मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। पीपीएल को आप देखेंगे वीकली के ऊपर सपोर्ट कर रहा है। पीएसओ को आप देखेंगे वीकली के ऊपर सपोर्ट कर रहा है। बैंकिंग स्टॉक आ गए, ईएनपी आ गया, आप देखेंगे एफएफसी वीकली के ऊपर आप देखेंगे ये पॉजिटिव के ऊपर जा रहा है। ये फर्टिलाइजर सेक्टर जो मैंने शुरू में डिस्कस किया, आप देखेंगे एफएफबीएल, वहां पर आपको देखेगा कि वो पॉजिटिव, यानी ये भी फर्टिलाइजर सेक्टर का स्टॉक है। इसके अलावा अब आप आ जाएं, मैं कुछ और स्टॉक आपको दिखाता हूं और यहीं से ही अपना जो फिफ्थ पॉइंट है उसे कोशिश करता हूं कि डिस्कस करूं कि ये जो फिफ्थ पॉइंट आता है कि ये अब कचरा और पेनी स्टॉक कब चलते हैं और क्यों चलते हैं, इसको अभी मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। पेनी स्टॉक और जो आपको पहले मैं कुछ स्टॉक दिखाता हूं कि वो आपको दिखेगा कि वो आपको चलते हुए दिखेंगे कि अभी आपको दिखेगा कि बहुत सारे पेनी स्टॉक चल रहे हैं। उनकी कुछ मिसालें हम देख लेते हैं। आप देखिएगा कि इसी तरह अभी कौन चला है, वीकली के ऊपर भी मैं देख लेता हूं। वो अभी आप देखेंगे पेस आप देखेंगे ये पॉजिटिव किया। आप देखेंगे क्विज फूड ये आपको देखेगा ये पॉजिटिव इस वीक के ऊपर गया, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा, डेली के ऊपर भी मैं आपको कुछ और स्टॉक भी दिखाता हूं जो आपको देखेगा जबरदस्त किस्म के वो गेन दे रहे हैं। आप देखेंगे PASL, ये कहाँ से चला है, यहाँ से 80 पैसे का होकर ये ₹1.40 और 50 पैसे तक इसने टच कर लिया है, 100% ऊपर गया जी।
परसेंटेज में आप देखिएगा 100% ऊपर है ये। आप देखेंगे FDIBL, ये कहां से चलता है जी, ₹1.70 से, और ₹4 को अचानक जाकर ऊपर टच कर लेता है। अब रिवर्सल आ रहा है इसके अंदर। आप कौन से देखेंगे, आप देखेंगे FCSC, आप ये देखेंगे ₹1.50 से यहीं से उठकर ये ₹2.40 डबल के ऊपर चले जाता है। कौन सा चल रहा है जी, ICIBL। अगर आप इन सब की वीकली के ऊपर देखेंगे, सारे ये वीकली के ऊपर सारे पॉजिटिव हैं। आप ये देखें ICIBL वीकली के ऊपर ज़बरदस्त किस्म का पॉजिटिविटी। FCSC आप देखेंगे वीकली के ऊपर ज़बरदस्त ऊपर गया। FDIBL आप देखेंगे ये ज़बरदस्त किस्म के इसने जम मारा है। ये सारे वो हैं PASL, ये सारे वो पेनी स्टॉक है जो चले हैं अभी ना। यहीं पर मैं अपना लास्ट जो पॉइंट है उसको जोड़ने की कोशिश करता हूं कि ये कचरा स्टॉक कब चलते हैं और क्यों चलते हैं, और इसके अंदर हमारे लिए क्या इंडिकेशन होती है। अब ये देखेंगे कि जब भी या तो बुल रैली की इब्तिदा होती है या जो बुलिश जो एक रैली चली हुई आ रही होती है उसकी इंतहा होती है। आपको दिखेगा कचरा और पेनी स्टॉक उस वक्त ज्यादा चलते हैं। या तो अगर कोई बड़ी बुलिश रैली की इब्तिदा होती है, स्टार्ट होने वाला है, तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले जो चलता है वो चलेगा आपका कचरा स्टॉक। लोग देखेंगे कि जी बड़े स्टॉक और फलाने स्टॉक जो हमारे पास है वो तो चल ही नहीं रहे, वो तो हिल ही नहीं रहे, और ये चलते जा रहे हैं। लोग उसके अंदर कूदने की कोशिश करते हैं, करेंगे, और हमेशा करते हुए आते हैं और करते जाएंगे। अगर ऐसा है तो आप स्टक हो जाते हो, क्योंकि ये इब्तिदा अगर होती है तो उसके बाद आप देखोगे 6-8 महीने साल के लिए वो स्टॉक उस रेट के ऊपर, जिस रेट के ऊपर आपने देखा था कि वो हो ये तो बुलिश हो गया, ये जबरदस्त किस्म के रैली पकड़ रहा है, आपने जिस रेट के ऊपर उसको पकड़ा होगा फिर वो रेट आने नहीं लगे, और उसमें बहुत टाइम लगता है, साल 2-2 साल लग जाते हैं और वो रेट नहीं आता। दूसरा मैंने बताया कि वो कब चलते हैं, जब किसी बुलिश जो रैली चली हुई आ रही है उसका एंड होने वाला होता है, और फिर अब अगली दफा बेयरिश रैली चलने वाली होती है, यानी मार्केट नीचे डाउन जाने वाली होती है। ये बिल्कुल उस वक्त आखिर वक्त में चलते हैं। अब हमें यह देखना होगा कि क्या अभी जो ये चले हैं कचरा स्टॉक, क्या अभी मार्केट अब इस लेवल पर आकर कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो रिवर्स का कोई घेर लगा दे या डाउन वापस अपनी सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए नीचे आ जाए। ब्रेकआउट जब तक वो सबमिट नहीं करती, MA200 के ऊपर जब तक वो ट्रेड नहीं करती, यहाँ से अगर रिजेक्शन आती है तो वो जो पेनी स्टॉक हैं वो और ज़्यादा डिस्काउंट हो जाते हैं। और ये हम समझते हैं जो ये दूसरा जो पॉइंट था कि जो बुलिश रैली जो चली हुई आ रही है उसकी इंतहा है, वो ख़त्म होने वाली है। लोग अपना माल और अपना पैसा निकालकर उन कचरा स्टॉक और पेनी स्टॉक के अंदर चले जाएंगे, तो वो पोजीशन अपनी स्टक करके बैठ जाएंगे। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ये जो कचरा और पेनी स्टॉक अभी क्यों चल रहे हैं, ये आप खुद डिसाइड कीजिए। क्या ये बुलिश रैली की इब्तिदा है कि जब ये शुरू में ये चलेंगे और उसके बाद फिर हमारे मेन बोर्ड के आइटम चलेंगे और फिर मार्केट अपना ब्रेकआउट सबमिट करेगी और एक नई रैली पकड़ेगी, या ये जो सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया कि जो अभी शॉर्ट टर्म का जो बुलिश रैली हमें मिली है 5 से 6 हफ्ते 5 हफ्तों के अंदर जो लास्ट वीक गुजरे हैं, वो जो रैली मिली है वो बेसिकली अब हम डाउन ट्रेंड की तरफ जाने वाले हैं। और अब ये जो है ना इस तरफ की जो है ना वो इंडिकेशन हमें मिलती है, ये आप खुद डिसाइड कीजिए और आप मुझे बल्कि कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप क्या समझते हैं कि ये पॉइंट नंबर 1 है कि जहां पर एक न्यू रैली स्टार्ट होने वाली है, मार्केट की बुलिश रैली नहीं स्टार्ट होने वाली है लंबी, या ये सेकंड पॉइंट है कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाने वाली है। आपका क्या ख्याल है मुझे ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। और भी बहुत सारे पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता था बट तबीयत कुछ बेहतर नहीं है। लास्ट वीक हमने वेडनेसडे के अंदर डिस्कस किया था कि हम लास्ट वेडनेसडे को लाइव स्ट्रीमिंग रखेंगे जिसमें हम डार्लिंग शेयर के हवाले से डिस्कस करेंगे। इरादा यही है मेरा कि इस वेडनेसडे को हम डिस्कस करें, बशर्ते कि अगर तबीयत ने साथ दिया और गले ने साथ दिया
कुछ नज़ला वगैरह है। तो अगर इंशाल्लाह अज़ीज़ आपकी दुआओं से वो सही हो जाता है तो इस वेडनेसडे को इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीमिंग रखेंगे। इन केस अगर सही नहीं होता और मैं नहीं कर पा सकता तो फिर मैं माजरत चाहूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।